भारत के जहाज को ईरान ने घेरा। भारत की तेल सप्लाई खतरे में। ईरान इजराइल युद्ध। क्या भारत में पेट्रोल आरएस को सपशी पार होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज संकट का सच। मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से जुड़ा एक तेल जहाज ईरान के पास रोका गया और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्या भारत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर तक पहुंच सकता है? क्या ईरान और इजराइल की जंग अब सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाली है? और अगर तेल सप्लाई रुकती है तो भारत सरकार क्या करेगी? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। आखिर हुआ क्या? मध्य पूर्व में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की नौसेना ने एक तेल टैंकर को घेर लिया जो भारत से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि बाद में यह भी सामने आया कि मामला जांच के दायरे में है, लेकिन इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहां जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें उछल जाती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। यहीं से होकर तेल के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। कुछ आंकड़े समझिए। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। इसमें शामिल हैं सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर, और इन देशों से तेल लेने वाले बड़े देशों में शामिल है भारत। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है और इसमें से बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में संकट आता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत के लिए खतरा कितना बड़ा? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। भारत रोज लगभग 50 लाख बैरल से ज्यादा तेल आयात करता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा आता है इराक, सऊदी अरब, यूएई। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकती है तो सबसे पहले असर पड़ेगा भारत की तेल सप्लाई पर। और अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर होगा पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट और आखिर में महंगाई पर। क्या पेट्रोल आरएस 150 तक जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो सकता है? इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मध्य पूर्व का संकट कितना बढ़ता है। अगर युद्ध बड़ा हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि यह कीमत $200 तक भी पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में पेट्रोल की कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार कई उपाय करती है, जैसे टैक्स कम करना, तेल कंपनियों को सब्सिडी देना, रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी कीमतों में उछाल आ सकता है। भारत की रणनीतिक तैयारी। भारत ने इस तरह के संकट से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। ये बड़े बड़े भूमिगत तेल भंडार हैं जहां आपातकाल के लिए तेल जमा करके रखा जाता है। भारत के मुख्य तेल भंडार हैं विशाखापत्तनम, मंगलोर, पाडुर। इन भंडारों में लाखों बैरल तेल रखा जाता है ताकि अगर सप्लाई रुक जाए तो देश को कुछ समय तक तेल मिलता रहे। इसके अलावा भारत ने हाल के सालों में रूस, अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीका से भी तेल खरीदना शुरू किया है। यानी भारत अब पूरी तरह मध्य पूर्व पर निर्भर नहीं है। रूस का तेल भारत के लिए गेम चेंजर। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने उस समय एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। आज भारत रूस से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इससे भारत को 2 फायदे हुए। पहला, सस्ता तेल। दूसरा, मध्य पूर्व पर निर्भरता कम। इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट आता भी है तो भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। ईरान की रणनीति क्या है? अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान कई बार चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर सकता है। यह ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार माना जाता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया के तेल बाजार में भारी उथल पुथल मच सकती है। लेकिन ऐसा करना ईरान के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की नौसेनाएं सक्रिय हो जाएंगी। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और भारत की भूमिका। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका की नौसेना सबसे पहले एक्शन में आती है। अमेरिका के 5वें बेड़े की तैनाती पहले से ही फारस की खाड़ी में है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, भारत भी इस इलाके में अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ा सकते हैं। भारत पहले भी ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने युद्धपोत इस इलाके में भेज चुका है ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित रह सकें। भारत के जहाज कितने सुरक्षित? भारत हर साल सैकड़ों तेल टैंकर इस रास्ते से भेजता है। इसीलिए भारत की नौसेना लगातार स्थिति पर नजर रखती है। जरूरत पड़ने पर भारतीय युद्धपोत व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा भी देते हैं। इसके अलावा भारत कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रहता है। भारत की कोशिश रहती है कि मध्य पूर्व में शांति बनी रहे ताकि तेल सप्लाई प्रभावित न हो। भारत के लिए असली खतरा क्या है? असल खतरा सिर्फ युद्ध नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है तेल की कीमतों का अचानक बढ़ना। अगर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो इसका असर पड़ेगा महंगाई, ट्रांसपोर्ट, उद्योग, बिजली उत्पादन और आखिर में आम जनता की जेब पर। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव कभी भी बड़ा रूप ले सकता है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को काफी मजबूत किया है। भारत अब कई देशों से तेल खरीदता है, रणनीतिक तेल भंडार रखता है और समुद्री सुरक्षा भी मजबूत कर रहा है। इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ा संकट आता है तो उसका असर पूरी दुनिया के साथ भारत पर भी जरूर पड़ेगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।